Hello students, in this video we'll discuss part 4 of chapter number 2, Population Dynamics. Students, I hope you all have seen part 1, part 2 and part 3 of this chapter. If not, do watch it. We have to start part 4 with composition of population. अब बेटा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि पॉपुलेशन में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम सब उनको पढ़ेंगे। अब जैसे एक पॉपुलेशन है, एक एरिया है, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसमें कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी, ठीक है बात। कुछ एडल्ट होंगे, कुछ ओल्ड एज होंगे, कुछ एजुकेटेड होंगे, कुछ एजुकेटेड नहीं होंगे, कुछ हेल्दी होंगे और कुछ हेल्दी नहीं होंगे। ऐसा ही हो सकता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चा पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। द पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? एक पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है जिसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं। सेक्स, मेल है कि फीमेल है, हेल्थ, स्वस्थ है नहीं है, लिटरेसी लेवल, एजुकेटेड है नहीं है, हेल्थ कंडीशन कैसी है उसकी, ऑक्यूपेशन, वो प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, सेकेंडरी सेक्टर में काम करता है, टर्शरी सेक्टर में काम करता है, फार्मर है कि बैंक में है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है, ठीक है, और इनकम लेवल, रिच है पुअर है। इट कैन ऑल्सो भी एक्सप्लेन इन अ पिरामिड नोन एज एज सेक्स पिरामिड। और इन सारी चीज़ों को हम एक पिरामिड के थ्रू भी दिखा सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे एज सेक्स पिरामिड। चलो, पॉपुलेशन को आप डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 5 to 9, 10 to 14 एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें कि इसे हम मेल एंड फीमेल कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स के 2 ग्रुप हैं। डिपेंडेंट्स मतलब जिनकी खुद की कोई अर्निंग नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं जो मनी अर्न कर रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है। तो यंग डिपेंडेंट्स भी होते हैं, जैसे बच्चे जो स्कूल गोइंग है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अपने पेरेंट्स के ऊपर, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, क्लॉथ्स के लिए। एल्डरली डिपेंडेंट्स मतलब हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स भी इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है, उनका भी ध्यान कौन रखेगी? वो व्यक्ति जो अर्न कर रहा होगा उनके लिए, मतलब उनका बेटा हो सकता है, उनकी बेटी हो सकती है। चलो, तो यंग डिपेंडेंट्स बिलो 15 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसकी देखभाल भी उसके पेरेंट्स करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति 65 से एबव है तो उससे बोलेंगे एल्डरली डिपेंडेंट। मतलब जब आपके पेरेंट्स 65 के हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करना किसका काम होता है? आपका, ठीक है बात। अभी बचपन में वो आपकी कर रहे हैं, बड़े होके आप उनकी करना। अब इसके बीच में एक थर्ड कैटेगरी आएगी जो कि होगी किसकी? इंडिपेंडेंस की, ठीक है। अभी हमने डिपेंडेंट्स देखे, यंग और एल्डरली डिपेंडेंट्स। अब हम देखेंगे डिपेंडेंट्स, इंडिपेंडेंट्स। किसको देखेंगे? इंडिपेंडेंट्स। तो वो सारे लोग जो 15 साल से बड़े हैं और 65 से छोटे हैं, ठीक हुई बात। दोज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड 65, 15 से बड़े पर 65 से छोटे, 15 से बड़े होंगे 65 से छोटे होंगे, उन्हें हम वर्किंग पॉपुलेशन कहेंगे, इंडिपेंडेंट्स कहेंगे, और ये इकोनॉमिकली एक्टिव होंगे। ये 2 कैटेगरी हमने डिपेंडेंट्स की पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट्स को। तो इंडिपेंडेंट्स किसको कहेंगे बच्चा? जो 15 से बड़ा होगा और 65 से छोटा होगा। जो टाइप होगा बच्चा एज स्ट्रक्चर का, उसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा फ्यूचर पर। किसके फ्यूचर पे? नेशन, एक कंट्री के फ्यूचर पर एज स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपकी कंट्री में ओल्ड एज डिपेंडेंसी ज़्यादा है, यंग एज डिपेंडेंसी ज़्यादा है, काम करने वाले व्यक्ति कम है, इकोनॉमिकली एक्टिव व्यक्ति कम है, तो आपकी कंट्री की इकॉनमी पे बर्डन ही आएगा, ठीक है। अगर वहीं पर इंडिपेंडेंस ज़्यादा होंगे तो आपकी कंट्री प्रोग्रेसिव होगी। चलो, अब अगर हम एज स्ट्रक्चर की बात करें किसी भी पॉपुलेशन के, तो ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। कंट्रीज़ जहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, मतलब 15 से कम हो, 15 से कम बहुत सारे लोग हो गए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है किसका? 65 एंड ओवर। ऑल इन ऑल ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी कंट्री में 15 साल से छोटे बच्चे ज़्यादा होंगे या 65 से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा होंगे, तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी बेटा? क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस पे लगाना पड़ेगा? हेल्थ सेक्टर पे लगाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं,
बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, फिर वो प्रॉपरली बता भी नहीं पाते उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें फिर दुनिया भर के टेस्ट कराने पड़ते हैं डायग्नोस करने के लिए कि एक्चुअली इसकी सफरिंग्स क्या है। तो ऐसे ही जैसे ही बंदा ओल्ड एज पीपल में आता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। ओल्ड एज आई में प्रॉब्लम हो रही है, हियरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, याददाश्त उनकी कमज़ोर होती जा रही है, बोन डेंसिटी कम हो रही है। तो होता क्या है कि आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा उनके मेडिसिन में, तो आपको हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक हुई बात। अब देखो फिर से चलते हैं इस पैराग्राफ पे। जो एज स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का वो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी अफेक्ट करता है। वो कंट्री जहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा परसेंटेज में 15 साल से छोटे बच्चे होंगे और ज़्यादा परसेंटेज में 65 से ज़्यादा होंगे, तो उन्हें हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो, और इसी एज कंपोजिशन से हमें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री में कितने मेल हैं कितनी फीमेल हैं, हमारे स्टेट में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ठीक है। किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, कितने मेल की एज कितनी, कितनी फीमेल की एज कितनी है, कितने वो एजुकेटेड हैं, उनकी इनकम क्या है, कहाँ पर वो जॉब करने जाते हैं, उनका इनकम लेवल, पैसा कितना कमा रहे हैं वो लोग, हेल्थ कंडीशन कैसी है, ये सब कुछ हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता चलता है। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी पॉपुलेशन के, भले ही उसकी साइज़ और ग्रोथ को हम थोड़ा सा साइड में भी रख दें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड अर्बन रूरल स्टेटस। किस एज के कितने व्यक्ति हैं, मेल है फीमेल है, और अर्बन रूरल स्टेटस, अर्बन एरियाज़ में कितने रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में कितने रह रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। साइज और ग्रोथ तो भी इम्पॉर्टेंट है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एज स्ट्रक्चर को। एक इंटरेस्टिंग तरीका है एज स्ट्रक्चर को पढ़ने का, वो है पॉपुलेशन पिरामिड, जिसे हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। अब अगर हम बेटा पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें, एज स्ट्रक्चर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड से क्या होता है, पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो आपको बताता है कि व्यक्ति जो लोग हैं उनकी एज कितनी है, किस उम्र के हैं, सेक्स मतलब मेल है कि फीमेल है, ठीक है बात। और कई बार आपको ये इंसाइट भी दे देता है कि पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा होगा तो आपके यहाँ जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, मतलब पैदा हुआ बच्चा 1 साल के अंदर अगर मर जाए तो उसे क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, है ना, ये थोड़ी सी क्या होगी बच्चा, कम होगी। अगर आपकी कंट्री इकोनॉमिकली साउंड होगी, पॉलिटिकली एक्टिव होगी, सोशल स्टेबिलिटी होगी, तो मेडिकल साइंस भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा होगा, है ना। अच्छा, पॉपुलेशन पिरामिड में जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसे डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, 5 to 9, 10 to 14। मेल्स आर कन्वेंशनली शोन ऑन द लेफ्ट, मेल्स को लेफ्ट पे दिखाते हैं, फीमेल्स को राइट पे दिखाते हैं। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है पॉपुलेशन पिरामिड की। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन पिरामिड, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना है, एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ नहीं, ठीक है ना। पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत क्लियर है फर्स्ट लाइन, पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। है मैं क्लियर यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो लर्न हो ही जाना चाहिए फर्स्ट लाइन। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। वो क्या दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं उनके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का काम करता है। तो पूरा अभी हम यहाँ तक पढ़े, पॉपुलेशन पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स एंड जेंडर इन अ पॉपुलेशन, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं उनका जेंडर क्या है। चलो, नाउ क्या ये डेफिनेशन लर्न हो गई होगी बच्चा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बहुत सारे एज ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है और जेंडर इन पॉपुलेशन। चलो, 3 मेन पैरामिड शेप्स होते हैं, एक होता है यूथफुल पॉपुलेशन का, एक एजिंग पॉपुलेशन का, और एज्ड पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है बात। ये यूथफुल का है, तो अब देखो यूथफुल की अगर हम बात करें तो यहाँ तक आप जो देख रहे हो पॉपुलेशन अच्छा खासी पॉपुलेशन है, और यहाँ तक अगर हम बच्चे मान ले कि यहाँ बच्चे हैं तो ठीक है, हमारी जो एक्टिव पॉपुलेशन है ये एक्टिव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डिपेंडेंट्स
थोड़े से कम है। तो ये हो गया यूथफुल पॉपुलेशन का। और यूथफुल पॉपुलेशन में आपको ये दिखाना है यहाँ से यहाँ तक यूथ बहुत है। ठीक है बात। एजिंग पॉपुलेशन अगर दिखाता होगा तो देखो यूथ तो इतने नहीं हैं, पर ये वाले लोग ज़्यादा हैं। फिर एज्ड पॉपुलेशन ये थोड़े से और कम हो गए, और ये तो देखो कितने ज़्यादा हैं। बेटा ये कंडीशन अभी जापान की है, और चाइना भी इसी और बढ़ रहा था, पर चाइना ने अपनी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी अब उसको ख़त्म कर दिया है, इसी के चलते कि एक टाइम ऐसा आएगा वन चाइल्ड के चलते ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हो जाएंगे और यंग जनरेशन बच्चे की कम, तो उन्होंने फोर्सफुली वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। फोर्सफुली अप्लाई भी किया तो ख़त्म भी कर दिया। अब सबको एक से ज़्यादा बच्चे करने हैं। ठीक है। अब देखो तुम लोग सोच रहे हो कि मैडम डिफरेंस ही समझ में नहीं आया, क्या बता दिया। अब यहाँ पर देखो यूथ कितने ज़्यादा हैं और जो एज्ड हैं वो कम है। यहाँ पर एजिंग में हमने देखा कि ये वाला जो पार्ट है ये आगे जाके बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है बात। ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इनके ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है बात। ये देखो यहाँ तक इसमें हमने देखा कि ये ठीक है एजिंग पॉपुलेशन भी है, पर साथ साथ एज्ड पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ये देखो इतना बड़ा पिरामिड है एज्ड वालों का। ठीक है बात। तो ये ध्यान रखो, जब आप ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ कर देना, ये वाला बनाएंगे तो मिडिल पोर्शन एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा कर देना, यहाँ सबसे ज़्यादा, और फिर आप जब ये बनाएंगे तो इसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा कर देना। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना बेटा, उसमें जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैसे दिखाया जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाया जाता है। मेल्स जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, लेफ्ट में होंगे, और जो फीमेल होंगी वो कहाँ पर होंगी, राइट में। यहाँ पर कौन होंगे बच्चा, फीमेल, और यहाँ पर कौन होंगे, मेल, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली उन्हें दिखाया जाता है। कई बार ये देखो ये फीमेल राइट में और ये मेल लेफ्ट में। ठीक है। जो मेल और फीमेल की पॉपुलेशन है उसे 5 एज ग्रुप में तोड़ दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल बार्स रिप्रेजेंटेड एज हॉरिजॉन्टल बार्स अलोंग विथ वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में आपको एज ग्रुप दिखेंगे विद द यंगेस्ट एज ग्रुप एट द बॉटम। यंगेस्ट एज ग्रुप कहाँ दिखेगा, बॉटम में, और ओल्डेस्ट कहाँ दिखेगा, टॉप में। देखो कैसे, ये यंगेस्ट बॉटम में और टॉप में ओल्ड। इसको कैसे तोड़ा हमने, वर्टिकली। ठीक है बात। और ये कैसा, हॉरिजॉन्टल। जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो शेप होता है बच्चा, वो इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी मतलब वन पेरेंट से कितने बच्चे हैं, मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे बर्थ जिन्होंने जो बोर्न हुए हैं, जिनका बर्थ हुआ है वो ज़िंदा है कि नहीं है। इंडिया में मोर्टेलिटी रेट की बहुत प्रॉब्लम थी बेटा कि बच्चे पैदा तो होते थे पर वो फर्स्ट बर्थडे तक पहुंच नहीं पाते थे, 1 साल के भी नहीं होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रेंड हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग इंडिया से USA, UK, साउथ कोरिया चले जाते हैं। साउथ कोरिया भी जाते हैं, हमें लगता होगा कि हमने तो सुना नहीं, पर जाते हैं। US जाते हैं, UK जाते हैं, इवन सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, फिनलैंड जा रहे हैं, डेनमार्क जा रहे हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन रेट कैसा है। अब अगर हम बात करें कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें क्या बताता है, तो बताता है कि द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस अबाउट द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। एक कंट्री में कितने लोग हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 आर शोन एट द बॉटम। सबसे नीचे मिलेगा आपको 15 साल से कितने छोटे लोग हैं। जो शेप और साइज़ होता है टॉप में वो बताता है एज्ड पीपल। अब जैसे मैंने दिखाया सबसे नीचे होंगे 15 तक। ये देखो ये 0 to 4, 5 to 9 और 10 to 15 यहाँ तक ये आपकी बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है बात। ये एज्ड की बात कर रहे हैं। The shape and size at the top of the number aged people above 65 and displays the number of death. इतने लोगों में से कितने लोगों की इस तरीके से की मतलब हाँ डेथ रेट भी हाई है बेटा।
पहले ही बता दिया गया कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये हमें डिपेंडेंट्स का नंबर भी बताता है। यंग डिपेंडेंट्स 9 to 15 और एल्डरली 65 एबव। ये हमें ये बताता है वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है 15 to 64। जो पॉपुलेशन पिरामिड है जहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो वहाँ का पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होगा बेटा? देखो ऐसा, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, बच्चे पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं और फिर मर भी ज़्यादा रहे हैं। ग्रेजुअली देखो ये कैसे छोटा होता जा रहा है। ठीक हुई बात? तो वो पॉपुलेशन पिरामिड जो 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 ब्रॉड हो बेस में और रैपिडली नैरो मतलब पतला होता जाए टॉप में, तो उसे कहेंगे कि वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई हैं। बच्चे पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उनकी डेथ भी ज़्यादा होती जा रही है। दिस इज़ बिकॉज ऑल दो मेनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं पर लार्ज परसेंटेज उसमें से मरते जा रहे हैं, वो भी इन्फेंसी बचपन में। रिलेटिवली फ्यू बिकेम एडल्ट, उसमें से बहुत कम है जो एडल्ट बन रहे हैं और फ्यू ओल्ड एज पॉपुलेशन तक पहुँच पा रहे हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ केनिया। केनिया में ऐसे ही हो रहा है। देखो बच्चे पैदा कितने सारे हो रहे हैं पर इस एज तक बहुत कम पहुंच रहे हैं और यहाँ तो बहुत ही कम। इंडिया की बात करें हम, अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ पर जो डेथ रेट है स्पेशली जो वेरी यंग मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते थे उनमें जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। पहले इंडिया में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था पर वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है बात? अब बेटा हमारे मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस कर लिया है, इसी वजह से ज़्यादा इन्फेंट एडल्ट तक सर्वाइव कर पाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। ठीक है बात? सच पॉपुलेशन कंटेन रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। हमारी पॉपुलेशन में आज बहुत ज़्यादा नंबर में यंग पीपल हैं विच शोज अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपांडिंग लेबर फोर्स। और जितने ज़्यादा यंग पीपल होंगे उतनी ज़्यादा लेबर फोर्स हमारे पास अवेलेबल है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? यंग पीपल ही करते हैं, ना ही तो ओल्ड एज ना ही तो बच्चे। इन कंट्रीज़ लाइक जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बर्थ रेट बहुत लो था, जिस वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन पिरामिड था वो नैरो था बेस में, मतलब बच्चे ही कम हो रहे हैं तो यहाँ पर तो वो नैरो है, पर आगे जाते जाते वो कैसा होता जा रहा था बेटा? ब्रॉड। ठीक है बात? क्योंकि यहाँ बच्चे पैदा कम हो रहे हैं एंड डिक्रीज डेथ रेट, और डेथ रेट बहुत कम था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओल्ड एज तक सर्वाइव कर पा रहे थे। ये जापान का देखो, बच्चे हो रहे हैं कम और जो पुराने एज वाले हैं वो प्रॉपर सर्वाइव कर पा रहे हैं, है ना। तो ये अब आगे इनको ये प्रॉब्लम होगी कि इनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यंग जनरेशन होगी कम, मतलब डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे कम। तो एक कंट्री को बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चा लेबर तो ठीक है, आपको आर्मी में नेवी में कैसे लोग चाहिए होते हैं? यंग ना, कहाँ से लाओगे यंग पीपल फिर आप लोग? और ये वाला पॉपुलेशन पिरामिड है इंडिया का, बच्चे पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं और सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। ठीक हुई बात? ये एक अच्छा साइन है कि आज भी हमारे पास बहुत अच्छी वर्किंग पॉपुलेशन, और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भी हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू डिपेंडेंट। नाउ सेक्स कंपोजिशन और सेक्स रेशो, पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, बस इतना याद रखना। फीमेल पर 1000 मेल। क्लियर हो गई बात? क्या याद रखना है? इतना सब कुछ तो मैं पढ़ाऊंगी आपको, पर एक सेक्स रेशो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है बात? इतना याद रहेगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है बात? एक और स्ट्रक्चरल फीचर है पॉपुलेशन का, वो है रिलेटिव नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। ये डिफाइन किया जाता है फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक कोई बात? चलो, सेक्स रेशो एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है किसी भी पॉपुलेशन का, क्योंकि ये बताता है इक्विटी प्रिवेलिंग बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। जहाँ पर फीमेल बहुत कम है, मतलब आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जहाँ
जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं मेल चाइल्ड को एज़ कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नंबर ऑफ़ मेल फीमेल इक्वल होना चाहिए। इंडिया में हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है अमंग मेल एंड फीमेल, मतलब जो सेक्स रेशो है बहुत अच्छा नहीं है। कुछ स्टेट्स में सिर्फ 872 फीमेल भी हैं पर 1000 मेल। सिर्फ केरला साउथ के कुछ स्टेट हैं जहाँ पर 1000 से नंबर फीमेल का ऊपर जाता है, बाकी हर स्टेट में कम ही मिलेगा आपको। अगर हम 11 की सेंसस की बात करें, 2011 में जो सेंसस हुआ था, तो 943 फीमेल थी पर 1000 मेल, मतलब शॉर्ट है अप्रॉक्सीमेट 60 वीमेन का शॉर्टेज है यहाँ पर, 57 वीमेन का शॉर्टेज है ना। जो रीज़न है वो है कि हाई मैटरनल मोर्टालिटी, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो औरतों की डेथ हो जाती है, ठीक है। कई बार बच्चा बच जाता है पर मदर नहीं सर्वाइव कर पाती, तो हाई मोर्टालिटी रेट है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब फीमेल अबॉर्शंस, ठीक है। बात पहला बोलोगे कि आज भी सेक्स रेशो कम है, एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है, उसके रीजंस क्या है? तो हाई मैटरनल मोर्टालिटी, बच्चा पैदा होते टाइम ही माँ मर जा रही है। दूसरा फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़की पैदा होते ही उसको मार दिया जा रहा है। राजस्थान में बहुत फेमस है, एक सीरियल भी आता था, मुझे बिटिया ना दीजो ऐसे करके। फिर सेक्स सिलेक्टिव फीमेल अबॉर्शंस, आप पहले सेक्स रिडक्शन करवाते हैं वूम में, मतलब औरत के पेट में मेल है, मतलब बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, अगर आपको पता चलता है बेबी गर्ल है, आप उसको वहीं मारने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल अबॉर्शंस, है ना। आप नेग्लेक्ट करते हो गर्ल चाइल्ड को, उसे हायर एजुकेशन नहीं देने देते हैं, ठीक है, टू अ हायर मोर्टेलिटी एमंग गर्ल्स एट यंग एज एंड चेंज इन द सेक्स रेशो की वजह से चेंज हो रहा है। देखो, आप अगर लड़कियों को प्रॉपर खाना पीना नहीं दोगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी मोर्टालिटी बहुत बढ़ जाएगी यंग एज में। आपने उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जिसकी ज़रूरत है, इसीलिए सेक्स रेशो में चेंज आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानना कि जो रूरल अर्बन डिफरेंशियल है सेक्स रेशोज़ में यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो बिल्कुल अपोजिट है डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया में। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो मेल्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में फ़ीमेल्स को आउट नंबर करते हैं, मतलब अर्बन एरियाज़ में मेल्स ज़्यादा हैं, पर वहीं पर रूरल एरियाज़ में फ़ीमेल्स ज़्यादा हैं। अगर हम रूरल और अर्बन डिफरेंसेस की बात करें तो कनाडा, वेस्ट यूरोपियन कंट्री जैसे कि फ़िनलैंड है, यहाँ बिल्कुल अपोजिट है किसके? अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ के, जैसे कि ज़िम्बाब्वे, नेपाल और इंडिया में जो रूरल अर्बन डिफरेंसेस हैं वो कनाडा और फिनलैंड में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज़ में मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम है, और हमारे इंडिया के रूरल एरियाज़ में फीमेल्स ज़्यादा हैं, मेल्स कम है। एंड फीमेल्स आउट नंबर द मेल्स इन अर्बन एरियाज़, हमारे इधर बिल्कुल उल्टा है, हमारे यहाँ अर्बन एरियाज़ में फ़ीमेल्स कम हैं और रूरल एरियाज़ में फ़ीमेल्स हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हुआ। फार्मिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज़ आर हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली एज मेन ऑक्यूपेशन। अगर हम फार्मिंग की बात करें तो कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है यूएसए में, फिनलैंड में, ठीक है, और वहाँ पर वो बेसिकली मेल ऑक्यूपेशन होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज़ में फ़ीमेल पार्टिसिपेशन भी फेयरली हाई है, औरतें भी लगभग कंधे से कंधा मिलाकर मेल्स के साथ काम करती हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, paucity of job opportunity and lack of security in cities discourage women to migrate from rural to urban areas। हमारे तो छोड़ो, अब ये प्रॉब्लम आपको बड़ी कंट्रीज़ में भी मिलेंगी कि देखो शहरों में लिविंग स्पेस की शॉर्टेज है, लिविंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए भी वहाँ पर सिक्योरिटी भी औरतों के लिए ज़्यादा नहीं है, तो औरतें रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में जाना पसंद ही नहीं करती हैं। जो रूरल अर्बन कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, ये यार्डस्टिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक को मेजर करना हो तो रूरल अर्बन कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज़ जहाँ पर लार्जर परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एडवांस टेक्निकली और इकोनॉमिकली जानी जाने वाली कंट्रीज़ होती हैं कि भी यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, टेक्निकल डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अर्बन पॉपुलेशन में रह रहे हैं मतलब कंट्री डेवलप कर रही है, पर एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ वेयर मोर परसेंटेज आर लिविंग इन रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल एरियाज़ में जितने कम लोग रहें उतना अच्छा है। जैसे यूएसए वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये बहुत सारी फूड ग्रेन्स का, तब भी वहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत कम है, मशीन से वो रूरल एरियाज़ में काम चला रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में
बहुत ज़्यादा लोग आके काम कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री डेवलप है। चलो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।